है ये। तो देखिए जो 6 विधायक हैं उसमें से कुछ विधायक तो अभी नए नवेले विधायक हैं। तो इसमें से अगर हम विधायकों को देखें तो सिर्फ़ 2 विधायक ऐसे दिखते हैं जो कि कद्दावर हैं, जिनकी राजनीतिक पहुँच है, जो सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी तथा धर्मशाला से जो सुधीर शर्मा जी हैं। चुनाव था वो एक मौका था इनके लिए तथा उसमें इन्होंने ये दिखा दिया कि हम इस तरीके की राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इन्हें हरियाणा के एक गेस्ट हाउस में लेके जाया गया तथा वहाँ पे भाजपा के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे विक्रम सिंह तथा एक सुंदरनगर से विधायक हैं राकेश जम्वाल जी, वो उनके साथ देखे गए। जो राजनीति के लिहाज से भी है कि जो इंद्रदत्त लखनपाल हैं बड़सर से हैं, उनके ऊपर विश्वास जताया गया, उनको पार्टी के ऊपर टिकट दिया गया, पार्टी से वो जीत के गए तथा उनका इस तरीके से पाला बदल लेना ये एक न एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तथा हो सकता है कि अंदर खाते से वो भी नाराज चल रहे हैं पर सामने नहीं आ रहे थे। अब सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने जिसे कहते हैं कि बिना बोले मोर्चा खोल रखा था पार्टी के अगेंस्ट। लगता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कल को ये चीज हो जाती है कि भाजपा सरकार बना देती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा, हालांकि पिछले चुनावों के मद्देनजर देखते हुए चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, क्या लगता क्या है कि अगर कल को ऐसी बात हो जाती है, हालांकि आपने खुद क्लियर किया कि सरकार कांग्रेस की बनी रहेगी, तो अगर मान लीजिए और विधायक टूटते तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? हिमाचल की राजनीति की बात करें, कल से ही जो है वो भूचाल आया है और इस भूचाल में आगे क्या होगा? क्या भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी कि क्या कांग्रेस की सरकार टूट जाएगी? क्या सरकार बनी रहेगी? और ये जो जितना भी कांग्रेस का सियासत चली है, पर्दे के पीछे कौन है, इस बात की स्पेशल चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप वर्मा जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे इस राजनीतिक भूचाल की तरफ और इस भूचाल में पर्दे के पीछे असली गेम कौन खेल रहा है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हम जरूर बता दें कि हम नाम नहीं लेंगे परंतु गेम किसी की जरूर चली हुई है। संदीप वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, कल से ही आप देख रहे हैं विधानसभा मतलब 6 जो है वो बागी विधायक हुए हैं, इसके ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे। परंतु क्या पहला प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछूंगा कि क्या भाजपा सरकार बना पाएगी या कांग्रेस ही सरकार में बनी रहेगी? देखिए हरी जी, जिस तरीके से ये रात से ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, तो जैसे कि आपका सवाल है कि क्या भाजपा सरकार बना पाएगी, तो देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और अभी तक जो अंक गणित है वो अभी भाजपा को अलाउ नहीं करता है कि वो सरकार बना सके, क्योंकि कांग्रेस के जो बागी 6 विधायक हैं, अगर आप उन 6 विधायकों को निष्कासित कर देते हैं, नॉट एलिजिबल कर देते हैं, तो जो बहुमत का आंकड़ा है या अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो विधायकों की संख्या जो है वो 62 रह जाती है। ठीक है, तो 62 में आपको 32 जो विधायक हैं वो एक इसमें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। तो भाजपा की अगर बात करें तो 25 विधायक उनके पास हैं, तो 3 अगर इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र रूप से जीते हुए विधायक है वो आपको समर्थन दे देते हैं, तो उसके बाद भी आपका आंकड़ा 28 तक पहुंचता है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कोई और कांग्रेस के विधायक टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। अच्छा, जी, देखिए खबरें इसमें यहाँ पर ये चल रही हैं, मान लीजिए हिमाचल की विधानसभा की बात करें, 68 सीटें हैं, 6 अगर फ्लोर टेस्ट भी होता है तो अगर निष्कासित कांग्रेस कर देती है तो 68 में से 6 चले गए 62। अब 25 विधायक ऑलरेडी भाजपा के पास है, 3 अगर जुड़ जाते हैं तब भी आपके पास 28 हो गए और सरकार बनाने के लिए मेरे को ये लगता है कि 32 विधायकों की जरूरी है। आपने एक चीज बड़ी कही कि कांग्रेस और अगर टूटते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो बागी विधायक हो रहे हैं, हालांकि इसमें से कई जो हैं वो नए ही अभी विधायक चुन के आए हैं, आपको क्या लगता है कि पर्दे के पीछे कौन सियासत खेल रहा है? क्या आप कह सकते हैं यहाँ पर? हाँ हरीश जी, देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। तो देखिए जो 6 विधायक हैं उसमें से कुछ विधायक तो अभी नए नवेले विधायक हैं। तो इसमें से अगर हम विधायकों को देखें तो सिर्फ 2 विधायक ऐसे दिखते हैं जो कि कद्दावर हैं, जिनकी राजनीतिक पहुंच है, जो सुजानपुर से राजेंद्र राणा जी तथा धर्मशाला से जो सुधीर शर्मा जी हैं। तो अभी देखिए सुबह जो इन विधायकों ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप मुख्यमंत्री बदल दो तथा हम कांग्रेस में ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री बदल देने की बात हुई है, ना कि मुख्यमंत्री हमें बनाने की बात हुई है कि आप हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम कांग्रेस में रहेंगे। तो इस तरह की कोई इन्होंने कोई इस तरह की स्टेटमेंट अभी नहीं दी है। तो देखिए अगर आप इस राजनीति को अगर शुरू से एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि इसमें से 2 या 3 विधायक ऐसे थे जो शुरू से ही सरकार बनने से ही पार्टी से खुद को बाहर समझ रहे थे, संगठन से बाहर समझ रहे थे तथा शुरू से ही कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ अंदर खाते में चीज़ें पनप रही थी। इस चीज़ का
पता हाईकमान को भी था। अब ये विधायक, अगर 6 विधायकों की बात करें, तो ये 6 विधायक या इनमें से जो कुछ खास विधायक हैं, वो सिर्फ़ मौके के इंतज़ार में थे कि उन्हें मौका कब मिलता है। तो जब सरकार शुरू में बनी थी, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, फिर हाईकमान से मिले, तथा आप अगर राजेंद्र राणा जी की पुरानी स्टेटमेंट देखेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले हमारा नाम मंत्रियों की लिस्ट में था, उसके बाद ये हिमाचल आते-आते वो नाम कट गया, अब वो नाम किसने काटा? तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद वो फिर हाईकमान में गए होंगे। तो इनकी सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो ये सिर्फ़ एक मौके की तलाश में थे। राज्यसभा का जो चुनाव था, वो एक मौका था इनके लिए, तथा उसमें इन्होंने ये दिखा दिया कि हम इस तरीके की राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इन्हें हरियाणा के एक गेस्ट हाउस में लेके जाया गया, तथा वहाँ पे भाजपा के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे विक्रम सिंह, तथा एक सुंदरनगर से विधायक हैं राकेश जम्वाल जी, वो उनके साथ देखे गए। तो इसका मतलब कि भाजपा भी उनके संपर्क में थी, कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं वो भी भाजपा के संपर्क में थे, तथा खुद को इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे राज्यसभा का चुनाव इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तथा जिसके बाद इन्होंने अपनी जो बात जो है वो हाईकमान तक इस तरीके से अच्छा, पहुंचाई। एक चीज देखेंगे कि अभी हम अगर बागी विधायकों की बात करें, देखिए एक-एक के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जी, ये तो शुरू से ही लगता था कि ये कुछ कर सकते हैं, बड़ा खेल। परंतु इसमें कई देखिए हमीरपुर की बात करेंगे, हमीरपुर से अगर हम 3 विधायकों की बात करें, चाहे राजेंद्र राणा की बात करें, इंद्रदत्त लखनपाल की बात करें, आशीष शर्मा की बात करेंगे। हालांकि वो निर्दलीय हैं, परंतु मुख्यमंत्री जहां-जहां जाते थे, साथ में रहते थे। तो हमीरपुर विधानसभा की 4 सीटों में से 3 जो हैं वो बागी हो चुके हैं, अगर आप एक हिसाब से करें। हालांकि आशीष शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अपना जिला ही संभाल नहीं पाए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है, आप सही कह रहे हैं कि हमीरपुर में से 3 विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं। राजेंद्र राणा जी हैं, राजेंद्र राणा जी हैं, आईडी इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं, तथा हमीरपुर से विधायक जो आशीष शर्मा जी हैं, वो हैं। तो देखिए, आशीष शर्मा को वो तो वैसे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो तो किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो रोचक है, वो जो राजनीति के लिहाज से भी है कि जो इंद्रदत्त लखनपाल हैं, बड़सर से हैं, उनके ऊपर विश्वास जताया गया, उनको पार्टी के ऊपर टिकट दिया गया, पार्टी से वो जीत के गए, तथा उनका इस तरीके से पाला बदल लेना, ये एक न एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तथा हो सकता है कि अंदर खाते से वो भी नाराज चल रहे हैं, पर सामने नहीं आ रहे थे। अब सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने जिसे कहते हैं कि बिना बोले मोर्चा खोल रखा था पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, जो कभी पत्र लिख रहे हैं, कभी फेसबुक पे इस तरीके से वो लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। तो उस तरीके से वो तो जग जाहिर था कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जी जो हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ विधायक ऐसे बीच में से निकल के आए, आप हमीरपुर की अगर बात कर रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं पे राजनीति एक चीज है, ऐसी है कि आपको एक संतुलन बना के चलना पड़ता है। तो इसी वही एक सरकार में संतुलन नहीं बना, न संगठन के साथ सरकार का संतुलन है और न सरकार का संगठन के साथ संतुलन है, तथा विधायकों में भी मंत्री पद बांटने में भी एक तरीके से संतुलन नहीं बरता गया, जिसका नतीजा आज बिल्कुल, ये निकला। इसमें यही बात करेंगे मंत्री पद। हालांकि इसके ऊपर यह भी चर्चा होगी कि सरकार नहीं भी गिर सकती थी अगर राजेंद्र राणा या सुधीर शर्मा किसी को एक को मंत्री बनाया जाता। परंतु मैं बात करूंगा नए नवेले विधायकों की, जैसे चैतन्य शर्मा की बात करें, गगरेट से आते हैं, भुट्टो जी आते हैं, नए आते हैं। तो आप ये जो नए विधायक चुने गए थे, कांग्रेस की पार्टी से टिकट लड़ा, तो इनका जो भविष्य है, क्या आप सोचते हैं कि इस तरह से जो नए नवेले जो विधायक थे, जिनको आपकी राजनीति में बड़ा सफर करना था, क्या फर्क जो है इनकी राजनीति पर पड़ेगा? जी हाँ, देखिए, ये इस तरीके से जो नए विधायक बन के आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, उनके लिए इस बात का ज़रूर एक जिसे कहते हैं कि नकारात्मक एक नज़रिया रहेगा, क्योंकि जो पुराने विधायक हैं, जो खुद कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं इससे पहले, तो वो हर एक चीज़ अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो एक बड़ा सोच समझ के, बड़ा संतुलित तरीके से, तथा कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके ही ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। नए विधायकों का ऐसा होता है कि हो सकता है वो किसी प्रलोभन में या किसी और मन मुटाव के चलते वो उनके साथ चले गए हैं, बट सबसे बड़ी बात अब ये दिलचस्प रहेगा देखना कि अगर कांग्रेस ने, जैसे आज सुबह खबर निकल के आ रही है सूत्रों से, कि उनको एक नोटिस उनको दे दिया कि क्यों आपको पार्टी से निष्कासित ना कर दिया जाए, तथा इसी स्टेटमेंट के आधार पे उन 6 पार्टी के विधायकों ने भी ये बात रखी है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दो, हम कांग्रेस में ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे आरोप मुख्यमंत्री पे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पार्टी से इन लोगों को हटा के रखा है, सरकार में इनकी कोई अहमियत नहीं इनको दी है,
तथा नहीं, सीधा इसमें सीधा इन्होंने इसमें मुख्यमंत्री इसमें को। थोड़ी सी ये भी चर्चा करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो शिमला की अगर हम बात करें, चाहे उसमें विक्रमादित्य सिंह जी हैं, धनराम शांडिल जी हैं, रोहित ठाकुर जी हैं, आपके पास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी हैं, और 5-6 मंत्री जो हैं, 5 तकरीबन जो मंत्री हैं शिमला से ही अपने पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मंत्री पद का जो दारोमदार था, जिनके ऊपर दिया गया, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने खास जितने विधायक थे उनके ऊपर सौंपा? आपको क्या लग सकता है कि ये राजनीति उथल-पुथल नहीं होती, कि जिसमें हमीरपुर को भी ध्यान रखा जाता, और जो नाराज चले हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री को पहले से नहीं पता था? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। जब खुद चुनाव हार गए थे, तो तब भी हाईकमान ने 2017-18 की बात करें, तब भी हाईकमान ने इनके ऊपर विश्वास जताया था कि आप संगठन में बने रहिए। आपको आपको क्योंकि वीरभद्र के साथ जी के साथ भी, स्वर्गीय वीरभद्र जी के साथ भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मनमुटाव चला रहता था, स्टेटमेंट्स आती थी। तो ये सरकार ना गिरती, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए था, जिससे ये आज नौबत नहीं आती? नहीं, देखिए हरीश जी, अभी तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, तो सरकार अभी गिरी नहीं है। पर अगर ये हम सिर्फ बात ये कर सकते हैं कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, किस वजह से ये घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार तो अभी कांग्रेस की ही सरकार हिमाचल में है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात संतुलन की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो देखिए पार्टी कोई भी हो, ये इस तरीके से ये मनमुटाव हर पार्टी, सारी सरकारों में ये देखे जाते थे। सरकार उस मनमुटाव को, उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए कुछ ना कुछ मंत्रियों के पद हैं, या सीपीएस के पद हैं, या किसी चेयरमैन किसी को बनाए, तो वो बनाया जाते तथा अगर आप इस सरकार में देखें तो 3 मंत्री पद जो थे वो खाली रखे गए थे, तथा वो इसीलिए खाली रखे गए थे ताकि एक संतुलन बनाया जा सके। तो कांगड़ा की अगर हम बात करें, तो शुरू से ही कांगड़ा जो है सबसे ज़्यादा आपको विधानसभा की सीटें उसने दी थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक मंत्री पद दिया गया था। उसके बाद उन्होंने यादविंदर गोमा जी को दूसरा मंत्री बनाया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सीनियोरिटी में देखा जाए, अगर पुराने विधायकों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं पे राजेंद्र राणा हमीरपुर से तथा सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से थे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह गए थे, इनके ऊपर ही सारी चीज़ें चल रही थी कि इनमें से किसी को मंत्री बनाया जाए। तो देखिए, हो सकता है कि सरकार के साथ इनका तालमेल उस तरीके से ना बैठा हो कि इनको मंत्री पद दिया जाए, लेकिन मंत्रियों के जो चुनाव है वो मंत्री सरकार के द्वारा किया जाता है। जो मुख्यमंत्री हैं उनकी राय ली जाती है, तथा हाईकमान में भी इसकी पूरी बात चलती है, तथा हाईकमान से ही पूरा क्लियर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो है वो मंत्रियों के पद बांटे जाते हैं। तो हाँ, ये भी दिलचस्प रहा है कि सारे के जितने मेजॉरिटी ऑफ जो आपके इस टाइम कैबिनेट में कबीना मंत्री हैं, वो सारे के सारे, जिसे हम कहते हैं अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल, तो वो सारे शिमला डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सोलन के जिला से आ रहे हैं, तथा नीचे से। और इस चीज़ का फायदा भाजपा ने भी उठाया, जहां पे हर विधानसभा के सत्र में कांग्रेस को उन्होंने इस मुद्दे पे भी घेरा कि आपके कांगड़ा से तो कोई कैबिनेट का मिनिस्टर, सिर्फ एक कैबिनेट कबीना में मंत्री आते हैं। तो ये चीज़ें भी कांग्रेस में चल रही थी, तथा उसके बाद अभी एक मंत्री पद फिर खाली रखा गया, उसमें भी अभी तक मंत्री पद किसी को नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ जितने विधायक आपके कांग्रेस के विधायकों ने अब मोर्चा खोला पार्टी के अगेंस्ट, वो इसीलिए खोला, वो सिर्फ एक ना एक ये मंत्री पद भी चाहते थे, कहीं ना कहीं पे चाहत भी थी, तथा वो उन्होंने हाईकमान को भी ये दिखा दिया कि हम क्रॉस वोटिंग के जरिए जो है वो इस तरीके से ये हम लोग खेल सकते हैं। अंतिम प्रश्न, क्या लगता क्या है कि अगर फ्लोर टेस्ट की अगर कल को बात आती है, अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है, अगर वो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर देती है, तो क्या लगता है कि सरकार कांग्रेस की ही बनी रहेगी, कि और डैमेज होगा, कि भाजपा सरकार बना लेगी? और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कल को ये चीज हो जाती है कि भाजपा सरकार बना देती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा, हालांकि पिछले चुनावों के मद्देनजर देखते हुए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, क्या लगता क्या है कि अगर कल को ऐसी बात हो जाती है, हालांकि आपने खुद क्लियर किया कि सरकार कांग्रेस की बनी रहेगी, तो अगर मान लीजिए और विधायक टूटते, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये तो राजनीति में तो मैंने जैसे शुरू में कहा, संभावनाओं का खेल है, तथा बनेगा वही जिसे हाईकमान आगे से जिन पे अपना आशीर्वाद देगी। बट अभी तक की घटनाक्रम की बात करें, तो अभी तक सरकार के टूटने के जो चांसेस हैं, या उसके जो वो अभी बहुत कम है, क्योंकि देखिए बहुमत का आंकड़े तक एक पहुंचना होता है। फ्लोर टेस्ट होगा, तो अगर फ्लोर टेस्ट होता भी है, तो कांग्रेस खुद को जो है एक सेफ जोन में इसलिए रखेगी क्योंकि हो सकता है वो कांग्रेस के जो बागी विधायक उनको निष्कासित कर दे। बट हाँ, यहाँ पे दिलचस्प सिर्फ एक चीज़ अब हो जाएगी कि अगर इसके बाद अगर कांग्रेस के विधायक और टूटते हैं और विधायक बागी होते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ सकती है। तथा जैसे आपका प्रश्न था कि मुख्यमंत्री का
का चेहरा कौन कौन होगा। तो देखिए हिमाचल की राजनीति में ये चीज़ पहली बार सामने आई है। तो अगर अगर सरकार कांग्रेस की ही रहती है, जिस प्रकार से 6 विधायक कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दो, हम इसमें रहेंगे, तो वो खुद के लिए भी मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहीं न कहीं ये इशारा ज़रूर कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। अब पार्टी के बहुत से सीनियर लीडर्स हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए आपने देखा होगा सरकार के वक्त में भी उनके नारे लगते थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। तो अब ये हाईकमान के ऊपर फैसला है। अब डी के शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इसका डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया है। वो देखेंगे विधायकों से, उनसे जो बागी विधायकों से मुलाकात करेंगे तथा उसके बाद ही रणनीति में सामने आएगा कि क्या है। लेकिन अब ये खेल रोचक हो चुका है, किसी भी पल कोई भी खबर निकल के आ सकती है। तो जिस प्रकार से सुबह जयराम ठाकुर जी गवर्नर से मिलने गए तथा पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की, राज्यसभा के चुनाव की उन्होंने बात की वहाँ पे जाके, तो अब ये रोचक रहेगा कि किसी भी वक्त हिमाचल की राजनीति में कुछ भी चीज़ जो है वो मुमकिन है, वो निकल के आ सकती है। बट जिस प्रकार से रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आश्वस्त दिखे कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो बजट सत्र के बाद या बजट सत्र में अगर भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है तो हम उसको पूरा करेंगे। और देखिए अंक गणित में भी वो चीज़ अभी कांग्रेस के ही पाले में है। तो ये देखना अब रोचक होगा कि इसके बाद अगर कोई कांग्रेस के और विधायक टूटते हैं या उसके बाद वो भाजपा को समर्थन करते हैं, किस तरीके से वो समर्थन करेंगे, कैसे वो चीजें सामने आएंगी, तो उसके वो चीज रोचक रहेगी अभी देखने के लिए। धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश। तो देखिए यहाँ पर एक चीज जरूर है कि अगर कांग्रेस इन 6 बागी विधायकों को अगर निष्कासित भी कर देती है, तब भी फ्लोर टेस्ट होता है, तब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे है, बेशर्ते कि अगर कांग्रेस के और कई विधायक नहीं टूटते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी और सरकार में बनी रहेगी। डैमेज कंट्रोल के लिए जरूर हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी के शिव कुमार की जो है ड्यूटी लगा दी गई है। पल पल की जानकारी जो है हिमाचल की सियासत पर मैं और संदीप वर्मा जी के साथ पूरा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।